हेलो एवरीवन। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में, बढ़िया। अच्छा, मैंने कल रेलवे का क्वेश्चन पेपर डाला था, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मुझे बहुत दुख है इस बात का। आप लोगों ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। दोस्तों, मैं जो वीडियो डालती हूँ वो हर एक वीडियो प्रेशियस होता है आपका। बहरहाल मैं रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्प कर सकती हूँ। उनकी एक हेल्प के लिए मैंने एक रास्ता निकाला है। उनको अलग से वीडियो के लिंक मैं ग्रुप में दूंगी, वो और वीडियो सुनेंगे। लेकिन बहरहाल करंट अफेयर हम नहीं छोड़ सकते, बहुत प्रीशियस सेशन है। क्योंकि अगर मैं एक दिन का भी छोड़ती हूँ तो मुझे इतना अफसोस होता है कि आपको बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो जीएस करंट अफेयर में अगर छोड़ूंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए ये प्रॉब्लम फ्यूचर में क्रिएट ना हो, इसलिए हमें हर सेशन टाइम पे लेना पड़ेगा और रोज़ाना लेना पड़ेगा। रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए भाई, आप लोगों के लिए मैं स्पेशल कोई इंतज़ाम कर रही हूँ, और आज कर दिया है मैंने बल्कि। तो मैं आप लोगों को अलग से लिंक दे दूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट लिख दिया करें तो मैं उनको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। आप रेलवे की वीडियो अलग जगह जाके सुन लिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंट अफेयर, जीएस और जो इंग्लिश, कंप्यूटर, यही सेशन मैं लूँगी, ठीक। मैथ्स रीजनिंग का आप लोगों का बेसिक पहले मैं क्लियर करवाऊंगी, उसके बाद ही मैं अपने यहाँ पर रेलवे के क्वेश्चंस, पैटर्न और दूसरे क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर होगा आपका तो एडवांस भी नहीं आप कर पाएंगे। चलिए खैर, दो काम अपने लिए आप लोगों ने करने हैं। आज पहले 14 फरवरी का डिस्कस करेंगे हम, हाँ 14 फेब का। और अगर आज लोग कुछ सोच रहे हैं कि आज कुछ है और मैं उसके लिए विश करूँगी, तो ये सब विश नहीं करती हूँ मैं, ठीक है। वी आर गुड फ्रेंड्स। और जो है बहुत लोग विश करते हैं कि जो है आज ये है, आज ये दिन है, आज वो दिन है। लेकिन हमारे लिए हर दिन स्पेशल है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, और पढ़ाने वाले लोग हैं। तो अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को ध्यान सुनिए, और साथ ही सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदे के लिए आपके। तो पहले हम 14 का डिस्कस करते हैं, फिर 13 का करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेती हूँ मैं। दो इम्पॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं, 14 और 13 का, तो दोनों क्वेश्चन एक ही जगह लेती हूँ, ठीक। तो क्योंकि एक मैंने 13 को पढ़ा था और एक मैंने आज पढ़ा है, तो ले लेती हूँ दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट डे वाले। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, इंडियन नेशनल विमेंस डे कब मनाया गया है? तो 13 फरवरी को। जी हाँ, 13 फरवरी को सरोजनी नायडू, इनके बारे में सब ने पढ़ा होगा। सरोजनी नायडू की जयंती होती है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है हमेशा। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन नेशनल विमेंस डे, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। 142वीं जयंती थी सरोजनी नायडू की, ये 13 फरवरी को जो कल हुई है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल यानी गवर्नर रही। और पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी, ठीक है, ओके, तो याद रखिएगा। अच्छा, तो पहली गवर्नर कौन रही? सरोजनी नायडू, महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कह रही हूँ मैं, फर्स्ट विमेन गवर्नर। तो यूपी की ये रही। इन्होंने, सरोजनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, याद रखना आप। तो ये बात है। अच्छा, 142वीं जयंती थी 13 फरवरी को, तो इन्हीं के क्या मनाया जाता है इनकी जयंती पर? भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया गया था कल 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को हर बार मनाया जाता है। रेडियो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है फ्रेंड्स, और इसके उपयोग को बढ़ाने और रेडियो के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। और इस बार की थीम थी नया रेडियो नई दुनिया। क्या थी? नया रेडियो नई दुनिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन हैं, दोनों को याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? टाटा मोटर्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो मार्क लिस्टॉन सेला, इनको टाटा मोटर्स का नया एमडी एंड
सीईओ बनाया गया है भारतीय व्यवसाय के लिए। किसके लिए? भारतीय व्यवसाय के लिए। अच्छा एक बात और, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने अभी हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स अभ्यास का शुभारंभ किया है? तो अपनी भारतीय सेना ने अपने देश की जो आर्मी है, अपनी जो सेना है, उसने ट्रोपेक्स अभ्यास, ये ट्रोपेक्स अभ्यास अभियान है, इसी को शुरू किया है इंडियन ओशन रीजन में, यानी हिंद महासागर क्षेत्र में। ट्रोपेक्स की फुल फॉर्म सुन लीजिए, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, याद रखना है, रेडीनेस एक्सरसाइज। तो ये है, तो ये ट्रोपेक्स की फुल फॉर्म है, यही शुरू की है ट्रोपेक्स अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की स्पेस एजेंसी ने उपग्रह परीक्षण केंद्र निजी क्षेत्रों के लिए खोलने की घोषणा की है? तो ये है अपना देश भारत, और इसी की स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने अभी सैटेलाइट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। किसके लिए? निजी क्षेत्रों के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र यानी सैटेलाइट ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। के सिवान इसके हेड हैं। 1969 में स्थापना हुई थी, 1969 में, और फुल फॉर्म अभी आपको बताई, और इसके साथ साथ हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है? सुनते रहिए, ध्यान से सुनिएगा हर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, ISA फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? तो अभी नए डायरेक्टर जनरल, ये हिंदी में कहें महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं। किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। तो इनका नाम है अजय माथुर। अजय माथुर, क्या नाम है? अजय माथुर को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये क्या होता है? तो आपने कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बारे में सुना होगा, जिनको कहते हैं, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना? तो इन दोनों के बीच में सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, और इनके बीच में जो कंट्रीज़ आती हैं कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में, उनको इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए सोलर मतलब वेव्स का, लाइट्स का, सोलर लाइट का, इसीलिए इन्होंने एक गठबंधन किया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसकी शुरुआत तो फ्रांस से हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। तो इसी ISA, इसी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी तक 121 कंट्रीज़, 121 कंट्रीज़ जुड़ चुकी हैं, और ISA के अभी जो डायरेक्टर जनरल बने हैं अजय माथुर बने हैं। समझ गए? हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन, ठीक है? तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? अब एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सिम बैंक ने मालदीव को, किसको? मालदीव कंट्री यानी मालदीव भी कहते हैं उसको आम जबान हिंदी में कहें तो मालदीव को $400 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। अब ये एक्सिम बैंक मालदीव को देगा, तो इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह, ये प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैं। मालदीवियन रुपया ये करेंसी है, और माले कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलगुरु वेंकट को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? पुलगुरु वेंकट किस राज्य के उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश यानी किस स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? तो ये पुलगुरु वेंकट, ये मणिपुर के, किसके? मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, किसके? मणिपुर हाई कोर्ट के पुलगुरु वेंकट। नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर एन वीरेंद्र सिंह हैं और कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बताया है, अक्सर बताती रहती हूँ, और अभी भी एक जगह और लूँगी मैं मणिपुर का नाम। तो खैर, मणिपुर के फैक्ट्स रिवाइज करते रहा करें आप लोग, ठीक है। कुडोल पहल है और बाकी खोंगजोंग दिवस है ना, हल्लाई हरोवा है। तो ये सब जो है आप लोग, और एक पुलिस स्टेशन के बारे में बताया, तो सब रिवाइज कर लीजिएगा। ताकि इसलिए मैं ऐसा करना पड़ता है मुझे, ताकि आप लोगों का पुराना ना भूल जाएं, तो पुराने वीडियोस भी देखें, इसलिए कभी कभी स्किप करती हूँ कि आप रिवाइज करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 93 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए यानी 93rd ऑस्कर अवार्ड्स के लिए किस इंडियन शॉर्ट मूवी यानी भारतीय शॉर्ट फिल्म को चयनित किया गया है? तो ये मूवी है बिट्टू, और ये शॉर्ट मूवी है, और इसकी जो श्रिया और करिश्मा देव, ये डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं, श्रिया और करिश्मा देव। अच्छा, ये जो है, इसका बताऊं इसके बारे में, ये लाइव कैटेगरी में शॉर्ट एक्शन फिल्म के रूप में, लाइव कैटेगरी के लाइव शॉर्ट एक्शन मूवी के रूप में चुना गया है इसको। बिट्टू मूवी ये भारतीय है और 93rd ऑस्कर अवार्ड्स के लिए, ये 93 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए चयनित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बाबर क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो पाकिस्तान। जी हाँ, बाबर क्रूज मिसाइल का, ये बाबर क्रूज शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल है, और ये सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली, यानी सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली, माफ कीजिए, वॉर नहीं, वार, सरफेस टू सरफेस वार करने वाली, क्या? सरफेस टू सरफेस वार, वॉर लड़ाई होता है, वो अलग चीज होती है, वार करने वाली, ठीक है। तो सतह से सतह वार करने वाली शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल है ये बाबर क्रूज, और इसी का सक्सेसफुली जो टेस्टिंग कर ली है, किसने? पाकिस्तान ने। इसने और भी मिसाइल्स की टेस्टिंग की थी, जैसे कि थोड़े दिन पहले मैंने आपको गजनबी के बारे में बताया था। गजनबी का जब टेस्टिंग की थी तो उसके बारे में न्यूज़ आई थी, वो बताई थी मैंने। उससे और एक और बताया था मैंने, शाहीन मिसाइल का नाम एक बताया था। तो ये 2-3 मिसाइल, और एक आज ये न्यूज़ पढ़ी है मैंने बाबर क्रूज की, तो ये भी बता दिया आपको कि शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल है, कैसी? सरफेस टू सरफेस वार करने वाली है। तो याद रखना। इमरान खान पता है, क्रिकेटर, आपको इनके बारे में तो बार बार जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस देश का तो बताया जाता है कि क्रिकेटर इमरान खान प्रधानमंत्री हैं, तो अब तो आपको याद भी हो गया होगा। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो इस पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका? आरिफ अलवी, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? तो इस्लामाबाद। अपने देश भारत और पाक के बीच ये डिवाइडिंग लाइन क्या है? रेड क्लिफ। और अपने देश और चाइना के बीच क्या है? तो मैकमोहन। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डिवाइडिंग क्या है? डूरंड लाइन। इंडिया मालदीव के बीच में क्या है? अभी मालदीव का बताया था, 8 डिग्री चैनल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच क्या है? 38 पैरेलल। यूएस कनाडा के बीच है 49 पैरेलल। तो ये बातें आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, आपको याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डिवाइडिंग लाइन पूछी जाती है कभी कभी। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्न अराउंड इंडिया सर माउंट पास्ट लेगेसी 2020, क्या? ऐसे सुनिए सर, एक मिनट। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंट पास्ट लेगेसी नामक बुक किसने लॉन्च की है?
तो जोयल आराम, ये डिफेंस रिलेटेड जो कमिटी है, रक्षा संबंधी समिति, उसके ये मेंबर भी हैं जोयल आराम साहब। और इन्होंने एक लॉन्च की है, कौन सी बुक? तो इसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सर माउंट पास्ट लेगेसी। ठीक है, याद रखना है आपको, ये बातें भूलनी नहीं है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जल अभिषेकम अभियान का शुभारंभ किया है? एक अभियान है जल अभिषेकम, इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पानी के मतलब जो किल्लत है वो ख़त्म हो और इसके प्रयोग और इसके बारे में जागरूकता के लिए ये शुरू किया है एक अभियान, जल अभिषेकम अभियान, जल अभिषेकम। तो जल अभिषेकम अभियान ये राजनाथ सिंह जी ने एमपी में लॉन्च किया है। एमपी की कैपिटल भोपाल, भोजताल फेमस है भोपाल का। शिवराज सिंह चौहान जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तो दोबारा से, तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ किया था। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय ये नेशनल पार्क हैं। ठीक है, संजय है, संजय गांधी नहीं है। ठीक है, याद रखना। जीवन शक्ति, जीवन अमृत, रोको टोको अभियान, दीदी वाहन योजना, ये देखिए सुन लीजिए, जीवन शक्ति जीवन अमृत योजना थी, इसी को जो है इसी के लिए एक शुरू हुआ था रोको टोको अभियान। दीदी वाहन योजना भी थी, झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई। उमरिया में संकल्प बुजुर्गों की सहायता के लिए, प्रवासी श्रम आयोग, ठीक है, और बाल श्रम सिद्धि योजना, श्रम सिद्धि योजना वो अलग है, बाल श्रमिक विद्या वो यूपी की है। श्रम सिद्धि योजना, चरण पादुका पहल, और सबको रोजगार मिलेगा योजना, और कुशल ये सेतु के कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ये सब प्रवासी श्रमिकों के लिए था। ठीक है, याद रखना। एमडीएम को कच्चा वितरित करने वाला राज्य एमपी। खराब शिशु मृत्यु दर वाला राज्य एमपी। निष्ठा विद्युत मित्र योजना चल रही है एमपी में। इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किल कोरोना अभियान, ये भी एमपी में चल रहा है। टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल, हमारा घर हमारा विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए, ये भी एमपी में चल रहा है। आसपास हेल्पलाइन पुलिस ने शुरू की थी, या आसपास हेल्पलाइन एमपी की। एमपी पुलिस के लिए एक करमवीर पुरस्कार एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किए थे, और एमपी पुलिस ने एफआईआर आपके द्वार ये योजना भी शुरू की थी। तो ये तमाम बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती कब मनाई गई? स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कब मनाई गई है? तो अभी 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई है। ये एक सोशल वर्कर थे और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। इन्होंने इक्वालिटी यानी विमेन एंड मैन यानी मर्दों और औरतों की बराबरी के लिए बहुत काम किया है, समानता के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड बैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड बैंक के साथ 100 मिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर किए हैं? तो छत्तीसगढ़ ने। जी हाँ, छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड बैंक के साथ 100 डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए सिग्नेचर किए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 ऐप आए थे, पढ़ई तुहार द्वार, और एक आया था सी घाट या सीजी हाट, दोनों नाम से जाना जाता है उसको, सी हाट या सीजी घाट। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो गोधन योजना, एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। और स्पंदन, पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए जो डिप्रेशन ग्रस्त हैं, स्पंदन अभियान, ये भी शुरू किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ में एक नया कौन सा, जैसे इसकी कैपिटल है रायपुर, एक नया रायपुर है, उसको अटल नगर के नाम से, अटल नगर नाम उसका बदल के कर दिया गया। बेतला नेशनल पार्क यहाँ पर ही है, नहीं माफ़ कीजिए, गुरु घासीदास है, बेतला झारखंड में। कहाँ है बेतला? झारखंड में, गुरु घासीदास। ठीक है, तो याद रखना।
और अनुसुईया उइके ये कौन है, ये गवर्नर हैं, और भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अच्छा, एमपी में एक ज़िला एक शिल्प, जैसे यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है ना, ऐसी एक ज़िला एक शिल्प अभियान एमपी में चल रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण देने की घोषणा, किस राज्य सरकार ने पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए प्रशिक्षण देना शुरू किया है? तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पेपरलेस असेंबली सत्र, कैसा असेंबली सत्र तो होता ही है, लेकिन पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बजट आएगा वो भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। और अभी जो केंद्रीय बजट आया था वो पहला पेपरलेस बजट था, पेपरलेस लॉन्च होने वाला बजट, यानी पहला पेपरलेस बजट था जो पेपरलेस लॉन्च किया गया था, है ना, किसी पेपर का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। और यूपी भी अभी पेपरलेस बजट पेश करेगा, और असेंबली के सत्र जो होंगे वो भी पेपरलेस होंगे। तो असेंबली सत्र के लिए पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए क्या, पेपरलेस असेंबली सत्र कह देती हूँ, पेपरलेस छोड़ देती हूँ। तो पेपरलेस असेंबली सत्र के लिए अभी प्रशिक्षण देने का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, लखनऊ कैपिटल, और जी कहाँ, गोमती नदी के तट पर राजकीय पुष्प पलाश वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, ठीक है। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और कौन सा, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखेंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, किसान कल्याण मिशन, और ये नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये तमाम, और हर्बल रोड प्रोजेक्ट, ये सब आप याद रखिए। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप। अच्छा, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन कौन से एप्लीकेशन जो है लॉन्च किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही हूँ, केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने एक तो आरोग्य सेतु किया था, और एक किया था कोरोना कवच। कौन सा, कोरोना कवच। दो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी याद रखिए, ये मैंने बता दिया है क्योंकि आपको बहुत कम बताने का मौका मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस का, तो मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 14 तारीख का, 14 फेब का, क्या है, हाल ही में अभी वर्ल्ड टूरिस्ट यानी विश्व यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए किसने अनमोल भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो मास्टर कार्ड ने। जी हाँ, मास्टर कार्ड ने अनमोल भारत कार्यक्रम शुरू किया है, किसके लिए? वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए। वैश्विक यात्रियों को, वर्ल्ड टूरिस्ट को, किसको? वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए अनमोल भारत कार्यक्रम शुरू किया है मास्टर कार्ड ने। इसमें 16 शॉर्ट मूवीज दिखाई जाएंगी जिसमें समृद्ध विरासत के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, और फिर उसके बाद उन्हें लाइव दिखाया जाएगा। तो ये दो मतलब स्टेजेस में है प्रोग्राम, अनमोल भारत, और ये मास्टर कार्ड ने शुरू किया है वैश्विक यात्रियों को समृद्ध विरासत दिखाने के लिए। अब हम 13 का डिस्कस करते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर कि उस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को कंप्लीट एंड तक ध्यान से वॉच करें। और मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा और कंटेंट क्वालिटी आपको जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब 13 फेब का शुरू करते हैं, इसको सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 13 का सुन रहे हैं आप लोग। हाल ही में अभी वीपी जॉय को किस राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी एक्सटर्नल चीफ सेक्रेटरी अतिरिक्त
ठीक है। तो अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो वीपी जॉय ये केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं। कौन? वीपी जॉय। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। कैपिटल तो हो गई आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर। चीफ मिनिस्टर हो गए कौन? चीफ मिनिस्टर हो गई पिनरई विजयन। अनाईमुडी शोला, पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, अरबीकुलम शोला, पेरियार, बायोस्फीयर रिजर्व, साइलेंट वैली, ये सब केरला के बहुत इंपॉर्टेंट है। कुटुम्बश्री होटल ये सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए शुरू किए गए थे, याद रखना कुटुम्बश्री। अच्छा, केरला की बात करें, वन स्कूल वन आईएएस योजना ये अभी केरला में शुरू हुई थी। और परिवर्तनम योजना ये भी केरला में शुरू हुई थी। और जो है तिरंगा पहल एक रैपिड स्क्रीनिंग के लिए, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान के फोन प्रोजेक्ट, आयु रक्षा क्लिनिक्स, और ये तमाम कहाँ? केरला में शुरू हुए थे। मतलब सारी चीज़ें तो याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी किस राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा स्टेट की कैबिनेट यानी उड़ीसा स्टेट कैबिनेट ने रिवार्ड प्रोजेक्ट, किसको? रिवार्ड परियोजना का शुभारंभ किया है। उड़ीसा की बात करूं, उड़ीसा के कितने स्टेट इंपॉर्टेंट है मैं नाम बता रही हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे यहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो बालासोर, एक भुवनेश्वर जो कैपिटल भी है, और भुवनेश्वर में क्या बताती हूँ मैं? IOCL, हिंट दे रही हूँ, ठीक है। एक रावलकेला, क्या बताया रावलकेला में, और एक कटक। ये 4 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं उड़ीसा के इस टाइम। ये तमाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। टेम्पल्स मैंने बताए हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन कौन से टेम्पल हैं। और चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बता देती हूँ, कोठागढ़ नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और एक है वाइशीपल्ली और देवरीगढ़, गहेरमठ और सोनावेड़ा, ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मैंने बता दी। चलो नेशनल पार्क भी मैं बता देती हूँ, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल है, भितरकनिका है, नंदनकानन जू है जहाँ अडेप्ट एन एनिमल चल रही है स्कीम। मैंने पोर्टल बताए कौन कौन से, परिश्रम सुमंगल और कौन कौन से, एक बताया अग्निशमन ऐप, जीरो मिशन और स्वेच्छा समाधान, ये तो एप्लीकेशन बताए। और क्या बताया मैंने आपको महोत्सव बताए हैं, बहुत पहले से बता रही हूँ। व्हीलर द्वीप के बारे में बताया, कौन कौन से पहल, सबूज पहल, मो जीवन और मो प्रतिभा पहल, और सांस अभियान, क्या फुल फॉर्म बताती हूँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, 12 नवंबर को शुरू किया गया था। उसके बाद ये MP में शुरू किया गया था, दूसरा MP बना था शुरू करने वाला राज्य, पहला उड़ीसा था, ठीक है। और मैं आपको क्या क्या बताती हूँ, उससे योजनाएं कौन कौन सी बताती हूँ ये भी ज़रा कमेंट बॉक्स, तो योजनाएं, टेम्पल, और एक और क्या बताया मैंने, स्टेट्स जो पूछे, स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट पूछे हैं, कौन 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएं, उनके बारे में ज़रा मुझे बताइए। और नवीन पटनायक का बताती हूँ, चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ इनको क्या मिला था, गणेशी लाल गवर्नर हैं, ये तमाम बातें आपको मुझे बतानी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्थानीय चुनावी निकायों को सुधार, स्थानीय चुनाव निकायों के सुधारों को लागू करने वाला छठा राज्य कौन बना है? स्थानीय चुनाव निकायों के सुधारों को छठा राज्य लागू करने वाला कौन बना है? तो गोवा। पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना, कितने हो गए? एक तो हो गया आंध्र प्रदेश, एक हो गया तेलंगाना, ऐसे याद रखिए, मणिपुर, मिजोरम, 4 हो गए, है ना, और एक और रह गया, और छठा ये है गोवा, मैंने आपको बताया है। हाँ, राजस्थान, एक राजस्थान है 5वां। तो कौन सा हो गए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 3, और मणिपुर, राजस्थान 2, 3 2 5, और छठा गोवा। तो मणिपुर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश 5 होगा, छठा गोवा जो स्थानीय निकायों के, सार्वजनिक स्थानीय चुनावी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला राज्य बन गया है गोवा, ठीक, याद रखना आप। गोवा की कौन कौन सी योजना है? यशस्विनी योजना और स्वास्थ्य सखी योजना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठे गांव, वो कोठागढ़ है उड़ीसा में जो, ये कोठे गांव है, कोठे गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मोलम, ये भगवान महावीर नेशनल पार्क, ठीक है। और एक बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बोंडला बता दिया ना, कोटागांव और बोंडला। और एक क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है, कौन सी? डॉक्टर सलीम अली। और नेशनल पार्क डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कौन सी, कहाँ है? गोवा में है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। भगत सिंह कोश्यारी अभी जो महाराष्ट्र के हैं वही गोवा के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और मोयरा केला भी कहते हैं उसको, मोयला केला भी कहते हैं इसको। खाद्य प्रसाद को, हरमल मिर्च को, खोला मिर्च को, इन सबको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो याद रखना, भूलना मत, ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक। आगे चलें। क्वेश्चन है, एगॉन लाइफ का एमडी एंड सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो सतीश्वर बालाकृष्णन। देखिए, एगॉन लाइफ ये एकमात्र डिजिटल बीमा कंपनी है। क्या है? एगॉन लाइफ केवल एकमात्र डिजिटल बीमा कंपनी है इंडिया की, और इसी का अभी एमडी एंड सीईओ बनाया गया है सतीश्वर बालाकृष्णन को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, और स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोग्राफी लॉन्च की है? तो प्रियंका चोपड़ा ने। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर। क्या है? अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये इन्होंने लॉन्च की है, और इसका विमोचन भी खुद से किया है। लॉन्च यानी लिखी भी है, विमोचन भी किया है प्रियंका चोपड़ा ने। अनफिनिश्ड अ मेमोयर ये ऑटोबायोग्राफी है उन्हीं की, प्रियंका चोपड़ा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय बुनकरों, शिल्पकारों और बुनकरों के लिए, एक मिनट, स्थानीय कारीगरों, ठीक है, स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों, क्या कौन कौन से? स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और बुनकरों के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र के अभी बताए थे भगत सिंह कोश्यारी कौन है? गवर्नर है, मुंबई कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी, संजय एमपी में है, संजय गांधी ये नेशनल पार्क है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, कौन सी? और डांस कौन सा है यहाँ का? लावड़ी नृत्य। और आषाढ़ एकादशी फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ, आषाढ़ एकादशी, ये महाराष्ट्र में महाशरद मंच, ये विकलांगों के लिए शुरू हुआ है। कौन सा? महाशरद मंच विकलांगों के लिए शुरू हुआ है। और प्रोजेक्ट प्लेटिना भी शुरू हुआ था, है ना। और एक अन्नपूर्णा योजना भी शुरू हुई थी। मुफ्त वितरण किया स्वास्थ्य बीमा का, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये जो अभियान है ये भी शुरू हुआ था कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये सब आप याद रखिएगा। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस हैं वैसे महाराष्ट्र यानी मुंबई हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट या महाराष्ट्र हाई कोर्ट का ये, ठीक। क्वेश्चन है, वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब अभी किसने जीत लिया है? तो फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है मानसा वाराणसी, ये तेलंगाना की हैं, मानसा वाराणसी। और इन्होंने अभी फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इन्होंने अभी क्या लॉन्च किया है? पहला भारत का सीएनजी ट्रैक्टर। तो ये आप याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से कोविड-19 वैक्सीनाइजेशन यानी कोविड-19 टीकाकरण के मामले में प्रथम राज्य यानी शीर्ष राज्य किसको घोषित किया गया है? तो बिहार। जी हाँ, बिहार ही टॉप पर है। दूसरे पर
जो है वो त्रिपुरा है और तीसरे पर एमपी है, याद रखिएगा। बिहार की कैपिटल पटना, फागू चौहान गवर्नर और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क हमेशा बताती हूँ यहाँ का आपको, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बस स्टैंड शहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये किस राज्य के उपराज्यपाल, ये किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने शुरू बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है बस स्टैंड शहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूटी है और इसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये घोषणा की है, इसका शुभारंभ कर दिया है। किसका, क्या बनाने का? तो ये बना रहे हैं बस स्टैंड शहर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। डल झील, वूलर झील, ये दोनों झील याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क यही है अभी बताया, और ये सेम जो है डॉक्टर सलीम अली सेंचुरी अभी बताया था, बर्ड सेंचुरी गोवा में थी, है मतलब बर्ड सेंचुरी गोवा में, नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में। हेमिस लद्दाख में पहुंच गया है, लद्दाख भी यूटी बन गया है, और साथ ही जो है दक्षिग्रम और किश्तवाड़ ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भी याद रखा करें, उनका नाम क्या है, आर.के. माथुर, वो भूल ना जाए इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले किसी भी एथलीट को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार किसी भी एथलीट जो ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाई करता है ओलंपिक के लिए, उसको 5 लाख की वित्तीय सहायता देगी। हरियाणा में अपनी फिल्म सिटी बन रही है, पता है आपको, ये बताया था कि अपनी फिल्म सिटी कौन बना रहा है, हरियाणा। एयर टैक्सी सेवा किसने शुरू की है, हरियाणा ने। सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है, और जो है कौन से हैं चीफ मिनिस्टर, मनोहर लाल खट्टर। और चंडीगढ़ जो है कैपिटल है, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर। और बहुत सारे फैक्ट्स बताए मैंने, हरियाणा के रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में सेलर मित्तल के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनेंगे? तो आदित्य मित्तल, ये लक्ष्मी मित्तल के बेटे थे, और लक्ष्मी मित्तल अभी तक सीईओ थे, एमडी एंड सीईओ थे सेलर मित्तल के, और अभी इन्हीं के बेटे आदित्य मित्तल बनेंगे नए एमडी एंड सीईओ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए मोबाइल लेबोरेटरी यानी मोबाइल प्रयोगशालाएं खोल रहा है? तो महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र अभी जो है क्या खोल रहा है, मोबाइल लेबोरेटरीज यानी मोबाइल प्रयोगशालाएं खोल रहा है अपने यहाँ। और 3 मोबाइल लेबोरेटरी तो खोल भी दी हैं, जो रोज़ाना 3000 पर लेबोरेटरी टेस्ट हो, 3000 लोगों का पर लेबोरेटरी टेस्ट होगा, और 24 घंटे में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। महाराष्ट्र के फैक्ट मैंने आपको अभी बताए हैं। और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, हाल ही में अभी मेघालय पुलिस ने ई चालान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ई चालान, जो चालान कट जाता है उसको आप ऑनलाइन जमा कर सके, इसी के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है मेघालय पुलिस ने। सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं, ठीक है। कौन? तथागत रॉय थे, वही अभी हैं भी, लेकिन फिलहाल कौन है, क्या नाम है इनका? सत्यपाल मलिक, शिलोंग कैपिटल है, और कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर हैं। तो जी आज का सेशन ये था, कैसा लगा, और जो मैंने पूछा है वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, ओके। अच्छा देखिए, 2-3 बातें और सुनिए, चलते चलते सुन लीजिए, बिल्कुल चलते चलते। मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी योजना हरियाणा में चल रही है, बता दे रही हूँ, वैसे मैंने रिवाइज करने के लिए कहा है, फिर भी बता देती हूँ। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहाँ बन रही है? हरियाणा में। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो, ये कहाँ शुरू हुआ था, मतलब आयोजन हुआ था इसका? तो हरियाणा में। तो और एक और एप्लीकेशन भी याद रखिए यहाँ की, कौन सी ऐप लॉन्च हुई थी? हेल्प मी मोबाइल ऐप, ठीक है। तो सारी बातें हो गई, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।